के बोझ से नहीं दबेगा, बल्कि उससे स्टार्ट होगा। उन्होंने महाभारत के दर्दनाक सबक सीखे। उस ताकत के बारे में सोचिए जो वो इस्तेमाल करेंगे। महाभारत हमें बताती है कि कर्ण के पास दिव्य अस्त्र थे, वो युद्ध के मास्टर थे। कल्कि के युग में ये ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उनके कवच और कुंडल की कल्पना कीजिए। उनके दिव्य कवच उन्हें वापस मिल गए, सोने के टुकड़ों के फॉर्म में नहीं, बल्कि शायद शुद्ध ऊर्जा की ढाल के फॉर्म में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इतनी एडवांस्ड है कि वो जादू जैसी लगती है। उनकी आर्चरी स्किल्स फ्यूचरिस्टिक वेपनों के साथ अनमैच्ड मार्क्समैनशिप में बदल सकती हैं। वो अल्टीमेट सुपर सोल्जर होंगे, एक वन मैन आर्मी जिसे देवताओं ने ही बुराई की पावरों से लड़ने के लिए बनाया है। उनकी ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे कलयुग हरा नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्ण का अवतार शुद्ध उद्देश्य का होगा। वो किसी राज्य की तलाश में नहीं है, वो बदला लेने की तलाश में नहीं है, वो पहचान की तलाश में नहीं है। वो पहले ही वो जीवन जी चुके हैं। उनका वापस आना एक सिंगल सेल्फलेस मिशन के लिए है। महाभारत में वो खुद को साबित करने की जरूरत से प्रेरित थे। अब उनके पास कुछ भी साबित करने के लिए नहीं है। उनकी ग्रेटता देवताओं और कॉस्मिक प्ले के दर्दाउटों को पहले से ही पता है। मकसद कि ये प्योर आउ बेस सबसे खतरनाक तरह का योद्धा बनाती है। वो धर्म का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा हथियार जो डिवाइन विल से निर्देशित है, जिसमें अपने मिशन को भ्रष्ट करने के लिए कोई पर्सनल डिजायर्स नहीं है। वो एक इम्परफेक्ट एज के लिए परफेक्ट हीरो है। इस नए युग में सबसे बड़ी लड़ाई डिवाइन के जीवन के लिए होगी। श्री कृष्ण सभी अवतारों के सोर्स एक वल्नरेबल फॉर्म में प्रकट हो सकते हैं, शायद एक बच्चे के फॉर्म में या ऊर्जा के सोर्स के फॉर्म में, जिसे कल्कि के तैयार होने तक बचाने की जरूरत है। अधर्म की पावरें, जिनमें चैरिटी काली और उसके साथ शामिल हैं, एंड इस डिवाइन एसेंस को नष्ट करने की कोशिश करेंगे इससे पहले कि ये नया युग ला सके। वे श्री कृष्ण का शिकार करेंगे। ऐसी बुराई के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? किसके पास इतनी ताकत, वफादारी और निसेल्फिशनेस था कि वो खुद भगवान के अल्टीमेट बॉडीगार्ड बन सके? जवाब एक बार फिर कर्ण है। कर्ण का पूरा जीवन उनके वादों से परिभाषित था। कुंती से उनकी कसम कि वो उनके दूसरे बेटों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और दुर्योधन के प्रति उनकी वफादारी की वाव। इस नए जीवन में वो एक नई कसम खाएंगे श्री कृष्ण से, एक वाव। इस बार उनकी वफादारी धर्म के साथ पूरी तरह से अलाइन होगी।